मैं एक सिंपल सा एल्कीन ले लेता हूँ तुम्हारे को समझाने के लिए। CH3CH डबल बॉन्ड, पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। क्या होगा? तो हमने यहाँ पर प्रोटोन, अब मैंने H+ ले लिया, चलो हटाओ H3 तुमको नहीं समझ में आ रहा तो प्रोटोनेशन ले लेते हैं। तो ये पहली स्टेप है प्रोटोनेशन। क्या हो रहा है? प्रोटोनेशन का मतलब है H आयन यहाँ पर अटैक करेगा। क्या करेगा? H आयन यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, ये उछल के इधर जाएगा, और ये H किधर अटैक कर देगा, इधर ही करेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो H को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या बना देगा ये CH3C, है ना, CH के ऊपर प्लस चार्ज और यहाँ CH3 बना कि नहीं, ये समझ में आई बात। अब मैंने हाइड्रेशन नाम है इसका, कैटालाइज्ड एसिडिक कैटालाइज्ड हाइड्रेशन बोला ना, मतलब पानी तो डालेगा ना कहीं ना कहीं से पानी। तो हमने क्या करना है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हाइड्रेशन। क्या करना है, तो क्या हो गया, CH3 CH+ और CH3 में क्या डाला अपन ने, पानी को मैं ऐसा शो कर रहा हूँ, ठीक है। पानी में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं, पानी का लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होते हैं। तो पानी का कौन सा हिस्सा कहाँ अटैक करेगा, देखो कोई बता सकता है मुझे? हाँ, प्लस वाले पे अटैक करेगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा किधर अटैक करेगा, ये हिस्सा इधर अटैक करेगा, करेगा, और क्या बन जाएगा, CH3 CH के ऊपर क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और फिर यहाँ पर CH3, ठीक है। यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, क्यों प्लस आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पर इसने डोनेट किया ना, ऑक्सीजन ने इस कार्बन को एक लोन पेयर दिया है ना, इसीलिए वहाँ पर क्या गया, प्लस चार्ज आया। ये यहाँ तक समझ में आया सबको। तीसरी स्टेप में क्या होगी, डीप्रोटोनेशन होगा। क्या होगा, डीप्रोटोनेशन का मतलब जो प्रोटोन दिया था वो लेगा। ये जो एसिड है ये तो कैटालिस्ट का काम कर रहा है ना भाई, H2SO4 यहाँ पर किसका काम कर रहा था, तो उसने H आयन दिए तो H आयन वापस भी तो लेगा, क्योंकि कैटालिस्ट की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने पिछले बार, कंज्यूम नहीं होता है कैटालिस्ट, कंज्यूम है ना, वो हेल्प कर रहा है, इंटरमीडिएट बनाने में मदद कर रहा है आपको, लेकिन वो एंड ऑफ द डे बाहर हो जाएगा। क्या होगा, जैसे हमारे देश के पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, देश के पॉलिटिशियन आपको भिड़ा देते हैं, हिंदू मुस्लिम कर देंगे, है ना, या वो किसी जाति को किसी जाति से उलझा देंगे, और एंड ऑफ द डे क्या होंगे, खुद बाहर हो जाएंगे। वो अंदर कराए धरा सब उन्हीं का है, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हो जाते हैं, वो बाहर हो जाते हैं, लोग लड़ते रहते हैं, वो रिएक्शन को प्रोसीड करके निकल लेते हैं। तो वैसे ही क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो H आयन दिया है H2SO4 ने दिया, किसने दिया, ये अंदर गया, पूरा बढ़िया माहौल बनाया, और फाइनली अब क्या करना है, ये जो आपका कंपाउंड है यहाँ से उसे बाहर भी निकलना है। क्या करना है, ये देखो यहाँ प्लस था और ये CH3 था, तो अब क्या होगा, डीप्रोटोनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का बाहर जाना, तो यहाँ से बाहर भगवा देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा, तो इस चीज़ को अगर हम ध्यान से समझें तो इस तरीके का माहौल बनेगा। ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देते हुए निकलेगा। क्या करेगा, तभी तो H+ में बनेगा ना, लेके तो ना जाएगा, लेके जाएगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्राइड। क्या बन जाएगा, चूंकि तो H+ दिया है तो H+ ही तो बाहर जाएगा। इसका मतलब प्लस का मतलब क्या होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसा आया था वैसे ही चला गया, जैसा आया था। तो यहाँ पर इसने अपने इलेक्ट्रॉन जब ये वाले दे दिए इसको, तो ये प्लस चार्ज क्या होगा, गायब होगा, और क्या बन जाएगा, CH3 CH OH बचा, यहाँ पर क्या बचा, और यहाँ CH3 + H हो गया, चूंकि वो कैटालाइज कर रहा था रिएक्शन। क्या कर रहा था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो आपसे हमेशा पूछी जाएगी एग्जाम में। किसी को समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ सकता है।